हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे&के स्टडीज। मैं आरती और आज हम करने वाले हैं अंक गणित का अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, और 1 से लेकर 3 तक हमने अगली वीडियो में कर चुके हैं। चलो करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन 4 को एक बार रीड कर लेते हैं। 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इजिकल टू 2449। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, इस क्वेश्चन मार्क को। देखो, जहाँ पे का हो वहां पे मल्टीप्लाई लगाना, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो वहां पे हमेशा एक्स लेना, और जहाँ पे परसेंटेज हो, परसेंट का साइन हो, उस डिजिट जिसके साथ हो उसके नीचे 100 लगा देना। बस इतना ही करना है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। $3842 मैंने बोला था का के नीचे इंटू लगा दो। 1/2 प्लस जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां एक्स, का के नीचे फिर इंटू 15% के, जहां मैंने बोला था ना जहां परसेंट है उसके नीचे 100। 2449। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अभी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही हर एक चीज करना। 2 से इसको डिवाइड कर दो, चाहे काट दो तो काटते हैं। 2 1 सा 2। देखो 2 1 सा 2, एक कैरी, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। ठीक है, इतने बार में ये कट गया, और ये भी कट सकता है। 5 3 15, 5 20 जो 100। ठीक है, उसे नीचे उतार लेते हैं। 1921। अगर 1 से इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, प्लस x इंटू 3/20 3/20 इजिकल टू 2449। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये आशा करती हूँ। अगर जो चीज़ समझ में ना आए वो चीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब क्या करेंगे, ये देखो ये प्लस में डिजिट है, अगर हम इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे बराबर के, तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में होगा तो अगर इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इंटू है तो हम इनसे इंटू कर देते हैं। 3x/20 इजिकल टू 2449 माइनस 1921। ठीक है, 3x/20 इजिकल टू, इनको माइनस कर देते हैं, 2449 1921। यहाँ पे 14 का 13, 14 ही रहेगा। 8 2, अगर 14 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेगा? 9 9 10 11 12 13 14 6। नहीं 5 बस। 5 2 8। अब देखो, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x इजिकल टू 5 2 8 इंटू 20। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया ताकि याद रहे कि हमने करा क्या है। 3x इजिकल टू, इसको इंटू करो, और 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4, और 1 + 5 2 5 जा 10, और ये 0 उतार लिया।
x इज इक्वल टू 10560 अपॉन 3। फटाफट डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा और 3 2 ज़ा 0। पता चला कैसे करा? यहाँ पे कर देती हूँ मैं। 10560 को 3 से डिवाइड करना है। 3 3 9, बचा 1, उतारा 5, 3 5 15 गया। अब यहाँ देखो, ये तो पता है कितने बार में 3 दूनी 6 और 3 0 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आया? जो x है वो आया 3520 आंसर। ठीक है, आशा करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप बताया कैसे क्या करा है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है और डैश का 350% डिवाइडेड बाय भाग 50 प्लस 248 284 इजिकल टू 591। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पे एक्स ले लो जल्दी से, जहाँ पे कहो वहाँ पे गुणा का निशान, 350 के नीचे 100 क्योंकि प्रतिशत है। और जैसे जहाँ पे भी अगर कोई चीज़ डिवाइड में हो हमेशा उसको मल्टीप्लाई में बना लो, ताकि कैलकुलेशन हमेशा इजी हो जाएगी। इतनी इजी हो जाएगी तो सोच नहीं सकते। तो हम जैसे यहाँ पे हमें वो करना है डिवाइड, मतलब भाग देना है, तो हम इसको इनटू में कन्वर्ट कर लेते हो तो 1/50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 248 इजिकल टू 591। करते हैं आगे का स्टेप। x इंटू 350, 350 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 100 को 50 से गुणा करेंगे तो 5000 आएगा। 5000 प्लस 248 इजिकल टू 591। अब ये 248 को हम इस साइड लेके आएंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, और इस x को इससे इंटू कर देते हैं। 350x अपॉन 5000 इजिकल टू 591 माइनस 248। क्योंकि ये प्लस की डिजिट है, अगर वहां जाएगी तो माइनस की डिजिट में हो जाएगी कन्वर्ट। फटाक से माइनस करो। कैलकुलेशन हमेशा तेज रखना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 8 9 10 11 3 4 3 350 x अपॉन 5000 इजिकल टू 343। ठीक है, इतना समझ आ गया। 0 से 0 काट दो, क्योंकि इसको भी शॉर्ट कर लेते ताकि इधर इंटू करने में बहुत आसानी होगी। 7 जा 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 एकम 5 और 2 0, बस इतना ही कट सकता है। अब इसको इस साइड इंटू कर देते हैं, जैसे कि 7x अपॉन 100 इजिकल टू 343। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेकन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लिया है तो आया 7x इजिकल टू 343 इंटू 100, तो मतलब x इजिकल टू 34300 अपॉन 7। इसको डिवाइड कर दो, जगह नहीं बचा। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड यहाँ करते हैं। 343 और 2 0 अपॉन में 7 7 5 जा 35। 7 तो बड़ी डिजिट 35 34 से बड़ी है, तो 7 4 जा लेंगे 28। 7 4 जा 28, 28 29 30 और 6 3 उतारा। ये 28 34 में से अगर 28 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, और ऊपर से हमने 3 ले लिया तो 7 9 जा 63 और ये 2 0 यहाँ आ गया। तो जो
x है, कहाँ लिखूँ, जो x है वो आया 4900, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये उससे भी ज्यादा अधिक इजी है, अधिक नहीं, हाँ उससे भी ज्यादा इजी है। देखो बिल्कुल सिंपल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करना है और इसको इनटू में लेके आना है। ठीक है, जल्दी से करते हैं। मल्टीप्लाई साइड में कर लो ताकि ये पेज खाली रहे। 3.25 और 25 को माइनस इनटू करना है। 25 25 का 5, 2 कैरी 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी 3 5 15 और 1 16 इंटू 2 5 जा 10, 0 1 कैरी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 इंटू ऐड करना है 5 2 1 11 का 1, 1 कैरी और 8, 81 देखो हमारा पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद है, तो 2 और पीछे के 2 डिजिट के बाद है। ठीक है, तो हम यहाँ के पीछे के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या आया 81.25 प्लस 5.4 इंटू, मैंने बोला था जहां पे डिवाइड हो वहां पे इंटू लो और इसको 1/24 कर दो इक्वल टू एक्स। जहां पे क्वेश्चन मार्क हो वहां पे एक्स। चलो इसके आगे का स्टेप ये है कि इन दोनों का डिवाइड करेंगे। इस डिवाइड के लिए हम यहाँ करते हैं 50.4 24 2 ज़ा करेंगे, क्योंकि अगर 3 ज़ा करेंगे तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी। 2 ज़ा इसका 48 होता है, 48 50 से सिर्फ 2 ही कम है। ठीक है, तो हम 2 ज़ा लेंगे। 2 ज़ा 48 माइनस करा, ये पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं, तो मतलब हमने इस पॉइंट को ऊपर भेज दिया। अब बचा हमारे पास सिर्फ 4 1 ज़ा 24 कट। तो ये हमारा क्या आया 2.1, इसको इंटू करने के बाद आया 2.1 इंटू 1 इक्वल टू एक्स प्लस 81.25। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। सिर्फ इसको 1 से इंटू करोगे तो वही चीज आनी है, क्योंकि किसी चीज को अगर 1 से गुणा करे तो वही चीज आती है। तो अब हम सीधा इसको जोड़ लेते हैं। इसको पर ये जो पॉइंट वाली डिजिट होती है ना, इसको जोड़ने के लिए हमें पूरा ध्यान से करना चाहिए। जैसे कि 81.25, अब ये देखो 2.1 है तो यहाँ आएगी 2, यहाँ पॉइंट और इसके नीचे 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो 5 3.3 और 8 3.35 इजिकल टू एक्स। जो हमारा एक्स है वो ये आया है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से करते हैं। 833.25 384.45। ठीक है, आप किसी भी मेथड से करो, बस टाइम बचा कर करना है। अगर लेंथी क्वेश्चन हो तो उसको टाइम बचाओ। ओहो 12। देखो मैंने यहाँ क्या करा है, यहाँ पे 3 थी और नीचे 8 था, तो 3 में से 8 तो जा नहीं सकता ना, तो हमने इस 8 को, जो इससे बड़ी डिजिट है, इसको हमने कैरी दिया। तो यहाँ पे 13 होता तो अब हम इसको भी एक कैरी देंगे तो यहाँ 12 बचा और यहाँ पे 13 हो गया। 13 को फिर हम एक कैरी देंगे 2 को, फिर यहाँ पे 12 हो गया। 5 से जा सकता है, मतलब बराबर है 0 4 यहाँ 4 8.84 और
3 4 5 6 7 और 4, हमारा टोटल ये आया है। सब्ट्रैक्ट करके इसे यहाँ लिख देते हैं 448.80 484.80। ज़ीरो अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस ज़ीरो को ना लिखें। इंटू 24, सॉरी इस चीज़ को दोबारा नीचे उतार लेते हैं। 448.8 और यहाँ पे डिवाइड है, अगर हम इसको इंटू लेंगे तो 1/24 हो जाएगा, और 1/24 हो चुका है। अब इसको हम सीधा डिवाइड काटा पीटी डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। 448.8 डिवाइडेड बाय 24 ये ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 24। 4 1 ही लेंगे, 24 तो क्या बचा 2 0, यहाँ से 8 उतारा। रुको 1 सेकेंड, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 448.8 24 ऐसे घटा दो 2 के टेबल से। 2 का टेबल तो सबको आता ही होगा। 1 और 2 224.4 पता चल रहा है ना कैसे घटा रहे हैं। जैसे कि देखो 2 1 2 2 2 4 घट गया। अब देखो यहाँ 2 2 4, इसको 2 से करा, इसको 2 से करा, इसको 2 से करा, इसको 2 से करा। अब आगे की स्टेप ये है 2 6, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2.2, ठीक है। अब भी जा सकता है। 3 2 5 10, एक यहाँ आया 2 6 12.1। अब भी जा सकता है 3 के टेबल से। इस चीज को यहाँ उतार लेते हैं। 56.1/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 इस साइड आया। 3 7 21, 3 8 24, 8 पॉइंट। अब बचा हम पे देखो इस ऐसे कर देती हूँ। 56.1 और 3 एकम 3 आया, बचा 2 6। या तो इसके इक्वल देखना या फिर इससे छोटा देखना, इससे बड़ा देख नहीं सकते। 3 7 21, 3 8 24, 7 21 तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसी के लिए हम 24 लेंगे। 3 8 24 बच्चा 2। इस पॉइंट को ऊपर रख देते, उतारा 1, 3 7 21। तो हमारा जो आंसर आया वो 18.7, जो x है 18.7 आया। ये हमारा आंसर है। फटाफट हम आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा आया है 3520। एक्स जो आया है वो 3520 आया है। कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर आया 3520। तो मेनली देखो यहीं पे आएगा 3520 ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, वो क्वेश्चन 5 जो आया वो हम पे आया 4900। कहीं है 4900, ये रहा 4900। और क्वेश्चन 6 जो है इसका है 83.35, ये रहा ना 83.35। इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का 83.35 और क्वेश्चन नंबर 4 का 18.7। ये देखो 18.7 ये रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।